अहमदाबाद साइबर क्राइम ने बॉस स्कैम के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कंपनी के बॉस बनकर कर्मचारियों से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले साइबर गैंग को व्हाट्सएप अकाउंट और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने वाले पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में करीब 4500 सिम कार्ड से जुड़ी जानकारी मिली है और 26 राज्यों की 251 एनसीआरपी शिकायतों का विश्लेषण किया गया। पुलिस को इस नेटवर्क के पाकिस्तान के इस्लामाबाद कॉल सेंटर और चीन से जुड़े साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्शन की आशंका मिली है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जून के महीने में एक बॉस स्कैम का एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए बॉस के नाम पे जो है उनके उन्होंने साइफनिंग कर लिया था क्रिमिनल्स ने। उसमें इमीडिएटली जो कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 30 लाख रुपए रिकवर करके उनको वापस भी करवा दिया गया था। लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन में हमें जो सफलता मिली उसमें 2 लोगों को हम लोगों ने वेस्ट बंगाल से साउथ 24 परगना से एक व्यक्ति पकड़ा गया जो इमरान अली पियादा नाम है। दूसरा जो पकड़ा गया इंजामुल मुजिबर मोल्ला नाम का व्यक्ति है, जिसको जो हम लोगों ने कलकत्ता से पकड़ा। इन दोनों के पास से कोई डिवाइसेस मिली, ऐसी 8 जितना हमने डिवाइसेस रिकवर किया, जिसमें एक डिवाइस ऐसा है जिसमें 4 सिम कार्ड एक साथ भी ऑपरेट होते हैं। पूरे इंट्रोगेशन के दरमियान, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये चीज़ें बाहर आई कि इन लोगों ने अभी तक 4500 जितने सिम कार्ड वहाँ से प्रोक्योर किए। इन सिम कार्ड का उपयोग इन लोगों ने साइबर क्राइम में किया जो है। इनके साथ जो मालवेयर, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स किए गए, जो बॉस स्कैम किए गए, जो अलग अलग जो साइबर स्पेस पे क्राइम किए गए, उसमें जो मालवेयर का यूज़ किया गया, जितने जिप फाइल्स आती थी, .exe हो, .dll हो, .apk फाइल होती थी, उसमें मालवेयर बनाए गए, चाइनीज़ मालवेयर बने जो हांगकांग में बना के ऑपरेट किए गए। उसके बाद जो इनके कॉल सेंटर को जो यूज़ किया गया वो इस्लामाबाद में कॉल सेंटर है, वहाँ से यूज़ किया गया। और उनके द्वारा जो जितना भी पैसे की साइफनिंग की गई और ये पैसा अलग अलग जो देशों में पैसा यहाँ से निकल गया। तो पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो अपना ये चीज़ें आई कि ये व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा, ये जो 4500 जो सिम कार्ड का यूज़ इन्होंने किया OTP प्रोवाइड करने में, इन्होंने साइबर क्राइम को एज ए सर्विस प्रोवाइडर तरीके ये यूज़ हो रहे थे, जिसमें 21,000 जितने OTPs, आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी संख्या के 21,000 OTPs इन लोगों ने प्रोवाइड किया साइबर क्रिमिनल्स को, क्योंकि इन्होंने इनके सिम कार्ड को यूज़ कर रहे थे क्राइम में। और 900 जो OTP जो व्हाट्सएप ग्रुप पे यूज़ हुआ। अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन में ये भी आया कि टेलीग्राम से हट के ये लोग व्हाट्सएप पे आ गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, पूरा सिंडिकेट बना, उस पर ये क्राइम कर रहे हैं। तो 21,900 जितना इन लोगों ने OTP प्रोवाइड किया। हर नॉर्मल जो ऑनलाइन जो हमारे जो जो बहुत सारे जो चीज़ें, चाहे गेमिंग का हो चाहे परचेजिंग का हो, उसमें 100 रुपया पर OTP इन्होंने लिया करते थे। 21,000 OTP हाँ प्रोवाइड किया। उसके बाद 250 रुपया पर OTP लेते थे, जो 900 OTP साइबर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किए गए। तो इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में जब इस तरह से इंटरनेशनल कनेक्शन आया तो अहमदाबाद साइबर क्राइम की टीम ने I4C जो है भारत सरकार की, I4C को हम लोगों ने साथ लेके दोनों टीम ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया, जिसमें ये एफर्ट करने के बाद पूरी लिंक निकाली गई। तो ये भी पाया गया कि अभी तक 10,000 जितने डिवाइसेस थी जो देश भर में, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, उसको इन लोगों ने पूरा कनेक्ट कर रखा था साइबर क्राइम करने के लिए। तो जितने इन्फेक्ट कर रखा था, जो इन्फेक्टेड 10,000 मोबाइल को भी जो हम लोग जो IP प्रोफाइल से हम लोग पहुँचे थे, उससे इसको डीएक्टिवेट कराया गया जो है। तो 10,000 जितने ही इन्फेक्टेड जो सिस्टम को भी, इससे डिवाइसेस को बचाया गया। और अभी इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा NCCRP पोर्टल है, उसमें 251 जितने कंप्लेन भी ऑलरेडी इन जो नंबरों को, जितना नंबर हम लोगों ने बताया उस पर हो चुकी थी, जिसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का था, बॉस स्कैम था, ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स थे, और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट जो एक्ट थे उनके ऊपर थे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के क्राइम थे जो है, सेक्सुअली ऑब्ससीन मटेरियल भेजने के क्राइम थे जो है, और हैकिंग और डैमेज कंप्यूटर को हैकिंग करना। इस तरह के अलग अलग 251 कंप्लेन इन्हीं लोगों के उस पर अभी तक सामने आई हैं, जो कि हम लोग फर्दर अन्य राज्यों के पुलिस के साथ इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो है। और टोटल 26 राज्यों में ये क्राइम रिपोर्ट हुए हैं, जितना हमने बताया 251 NCCRP पोर्टल पे। अब अभी जो नट सेल में अगर हम बात करें तो एक नया जो फिनोमेना देखने को मिला है कि पहली बार साइबर क्राइम एज ए सर्विस इन लोग ये यूज़ हो रहे थे, जिनका मेन काम था कि अन्य देशों में बैठे क्रिमिनल्स को OTP की सुविधा प्रोवाइड करना, व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग से इनको जो नेटवर्क बना के देना,
और उसके अलावा जो पाकिस्तान और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना है इंडिया में साइबर क्राइम के लिए, वो भी हम लोगों ने इस बार देखा जो है। और उसके बाद हम लोगों से यही अपील करते हैं, बार बार जो भारत सरकार की तरफ से भी अपील आती है, साइबर क्राइम की तरफ से अपील आ रही है कि आपके पास कभी भी कोई जिप फाइल आए जिसमें .exe फाइल हो, .dll फाइल हो, .apk फाइल हो, तो आप मत उसको क्लिक करिए, एक्सेस मत करिए। आप मान के चलिए कि अगर आप रन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो साइबर क्राइम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सेकेंडली, आप अपना जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे जाके आप सेटिंग में जाके ये देखिए कोई लिंक डिवाइस तो आपके साथ नहीं होगी, कोई इन क्रिमिनलों ने आपको एक्सेस कर रखा हो तो लिंक डिवाइस में आएगा, तो उससे लॉग आउट होकर आप उसको सेफ्टी फीचर आप यूज़ करिए। और साथों साथ जो आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके बॉस के नाम से, क्योंकि पता है कि आप में डिवाइस को जैसे आपने क्लिक किया .फाइल्स, वैसे ही आपकी पूरी डिटेल इनके पास कॉन्टेक्ट डिटेल चली जाएगी। फिर आपके बॉसेस का नंबर देख के आपके वो नंबरों के डीपी बना के वही नाम से आपको ये व्हाट्सएप वगैरह करेंगे, ईमेल डालेंगे और फिर आपके थ्रू ये पैसा जो इलीगल ट्रांसफ़र करा लेंगे जो है। इसीलिए आप अपना अभी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अपने बॉस से बात कर लीजिए या पर्सनली बात कर सकते हैं, टेलीफोन में बात करिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपने कोई सा पैसा का ऑर्डर किया है कि नहीं। अगर आपने कोई इस तरह से इन माध्यम से अगर आपके पास कोई मैसेज आया है, और अभी ये भी ज़रूरत है कि आप अपने सिस्टम को पीरियडिकली जो एंटीवायरस रन करना है, आपका IT एक्सपर्ट से भी आप सिक्योर कराते रहिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सावचेती रखेंगे तो इनसे हमारा बचाव होगा। सर, इसमें और भी कोई नेशनल एजेंसी का आप सहयोग लेंगे, खास करके जो भी टेलीकॉम की कंपनी है उनसे आप लोग की बातचीत चल रही हो, और इंडिया में और कहाँ इस तरह के ये हमने जैसे बताया कि 26 राज्यों के में ये कंप्लेन हुई थी, इन्होंने पूरे देश में तो किया ही है। हमारा कंटिन्यू जो हमारी जो MHA की हमारी यूनिट है, I4C वगैरह, इनके साथ हमारा कंटिन्यूअस जो है संकलन चल रहा है। उस संकलन के बदौलत हम लोग 10,000 डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर पाए जहाँ पे ऑलरेडी ये लोग इन्फेक्ट कर चुके थे जो है। तो वो हमारी टीमें काम कर रही हैं। हम लोग गवर्नमेंट इंडिया के पूरा कंटिन्यूअस जो कॉन्टेक्ट में है, जो हमारा और दोनों की यूनिट साथ में काम कर रही है। और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे राज्यों में, हम लोगों ने कई बार मीटिंग लेके कई केसेस में तो अरेस्ट भी करना पड़ा। जो 200, 250, 300, 400 सिम कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट है। अब इतना 4,500 टोटल हमें सिम कार्ड के डिटेल्स आई है। तो हम वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ भी इसके लिए जो उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ ही जो फर्दर जो वहाँ पे जो हमें लिंक है या जो रोकने के प्रोविजन है वहाँ पे हम कर सकें उसको। सर, आपका काम कितने समय से चला रहा है? ये इनका जैसे हमने बताया कि अभी तक ये जो गैंग पकड़ी गई 4-5 सालों से लोग लगे हुए हैं, और फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि और कितने इनके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। या अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? ये हमारे केस में जो आरोपियों में पहले 2 गिरफ्तारी हुई है उसमें, और फर्दर जो हमारे एक्यूज हैं उनके पीछे हमारी टीमें अभी काम कर रही कि और फिर उसके बाद ये जैसा हमने बताया कि इस तरह से पूरा नेटवर्क है एक हमारे यहाँ क्राइम में। फर्दर जो अदर स्टेट से क्राइम है